क्या होगा अगर आपकी रसोई में मौजूद एक छोटी सी चीज आपकी रोज की डाइट को थोड़ा और बेहतर बना सकती है। हम बात कर रहे हैं किशमिश की, लेकिन सवाल ये है, क्या रात भर भिगोकर किशमिश खाना सच में फायदेमंद है? क्या इससे डाइजेशन, कब्ज, एनर्जी, स्किन और ओवरऑल हेल्थ में फायदा हो सकता है? और सबसे जरूरी, इसे कितनी मात्रा में और किस तरीके से खाना चाहिए? क्योंकि इंटरनेट पर किशमिश को लेकर कई ऐसे दावे हैं जो पूरी तरह सही नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे रोज भीगी किशमिश खाने के असली फायदे, सही तरीके, कितनी किशमिश खानी चाहिए और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जानना होगा कि किशमिश है क्या। किशमिश असल में ड्राइड ग्रेप्स यानी सूखे हुए अंगूर हैं। अंगूर से पानी निकल जाने के बाद उसमें मौजूद कई न्यूट्रिएंट्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। किशमिश में नेचुरल शुगर के साथ फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, आयरन और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड भी पाए जाते हैं। किशमिश कोई मेडिसिन नहीं है और भिगोने से किशमिश कोई जादुई सुपरफूड भी नहीं बन जाती है। अब आते हैं इसके असली फायदे। फायदा नंबर 1, डाइजेशन और बॉल मूवमेंट में मदद। अगर आपकी डाइट में फाइबर कम है तो बॉल मूवमेंट इरेगुलर हो सकता है। किशमिश में डाइटरी फाइबर्स होता है। फाइबर स्टूल में बल्क बढ़ाने और बॉल मूवमेंट को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। इसी वजह से कुछ लोगों को रोजाना सीमित मात्रा में किशमिश लेने से डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट में फायदा महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती है, लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा किशमिश उतना ज्यादा फायदा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किशमिश में नेचुरल शुगर्स और कैलोरीज भी होते हैं, इसलिए बेनिफिट लेने के लिए क्वांटिटी को कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्स्टिपेशन लगातार बना हुआ है तो सिर्फ किशमिश पर डिपेंड करने के बजाय पूरी डाइट, पानी, फिजिकल एक्टिविटी और जरूरत पड़ने पर मेडिकल एडवाइस पर ध्यान देना चाहिए। फायदा नंबर 2, नेचुरल एनर्जी का सोर्स। सुबह उठकर अगर आप कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो कुछ भीगी किशमिश एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकते हैं। किशमिश में नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर होते हैं जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किशमिश कोई इंस्टेंट एनर्जी मेडिसिन है, लेकिन अगर आपकी ओवरऑल डाइट बैलेंस है तो थोड़ी मात्रा में किशमिश एक इजी टू ईट कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो सकती है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें सुबह कुछ हल्का लेना पसंद है। लेकिन अगर आपका गोल वेट लॉस है तो क्वांटिटी और टोटल कैलोरी इंटेक को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हेल्दी फूड भी अनलिमिटेड मात्रा में खाने पर कैलोरी बढ़ा सकती है। फायदा नंबर 3, हार्ट हेल्थ के लिए सपोर्टिव न्यूट्रिशन। किशमिश में पोटेशियम और मिनरल्स पाए जाते हैं। पोटेशियम शरीर के नॉर्मल मसल्स और नर्व फंक्शंस के लिए जरूरी मिनरल्स है और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी इसका भूमिका होती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, किशमिश ब्लड प्रेशर की दवा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है तो प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट को किशमिश के भरोसे बंद करना बिल्कुल सही नहीं है। इसे सिर्फ एक बैलेंस डाइट के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। फायदा नंबर 4, एंटीऑक्सीडेंट और सेलुलर प्रोटेक्शन। हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारी डाइट में मौजूद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कई प्लांट कंपाउंड्स एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। किशमिश में भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट में किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स को शामिल करना ओवरऑल न्यूट्रिशन इंटेक में योगदान दे सकता है। लेकिन यहाँ भी वायरल क्लेम से बचना जरूरी है। किशमिश खाने से शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे या हर बीमारी से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ऐसा दावा साइंटिफिकली सही नहीं है। हमारा लीवर और किडनी नेचुरली वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोसेस और एलिमिनेट करने का काम करता है, इसलिए किशमिश को डिटॉक्स मेडिसिन समझने के बजाय न्यूट्रिशन फूड समझिए। फायदा नंबर 5, मिनरल्स का अच्छा एडिशन। किशमिश में पोटेशियम के अलावा कॉपर और थोड़ी मात्रा में आयरन और मिनरल्स भी होते हैं। ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शंस के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किशमिश अकेले आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को पूरा कर देगी। अगर व्यक्ति में आयरन डिफिशियंसी या एनीमिया है तो सिर्फ किशमिश खाने से ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में प्रॉपर टेस्टिंग और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फायदा नंबर 6, बोन हेल्थ के लिए डाइट में कंट्रीब्यूशन। किशमिश में कुछ मिनरल्स और प्लांट कंपाउंड भी पाए जाते हैं, इसलिए बैलेंस डाइट में इसका छोटा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग बोन चाहते हैं तो सिर्फ किशमिश पर फोकस करना गलत स्ट्रेटेजी होगी। आपकी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है। यानी एक फूड नहीं, पूरी लाइफस्टाइल हेल्थ बनाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, भीगी किशमिश कैसे खाएं? यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। आप किशमिश को रात भर पानी में भिगो सकते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। सुबह उसे अच्छी तरह से खाकर पानी भी लिया जा सकता है, लेकिन याद रखिए किशमिश को भिगोने से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में चले जाते हैं और सिर्फ पानी पीने से पूरा फायदा मिल जाएगा, ऐसा मानना सही नहीं है। किशमिश खुद भी न्यूट्रिएंट्स और फाइबर का सोर्स है, इसलिए अगर आप सुक्ड ड्राई जीन्स लेते हैं तो सिर्फ उसका पानी पीकर किशमिश फेंकना जरूरी नहीं है। अब आते हैं कि कितना किशमिश खाना चाहिए। यहाँ कोई यूनिवर्सल
यूनिवर्सल मैजिकल नंबर नहीं है। आपकी डाइट, एक्टिविटी लेवल और कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी अलग हो सकती है। एक सामान्य हेल्थ एडल्ट्स के लिए छोटी सर्विंग जैसे लगभग एक छोटी मुट्ठी से कम मात्रा प्रैक्टिकली स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो कम मात्रा में शुरुआत करके बॉडी की रिस्पॉन्स देख सकते हैं। और सबसे जरूरी, किशमिश को पूरे दिन बार बार स्नैक्स के तरह लेने के बजाय ओवरऑल डाइट में कंट्रोल पोर्शन के रूप में शामिल करें। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग रोज करते हैं। पहला मिस्टेक, सोचना कि रोज भीगी हुई किशमिश वेट लॉस कराते हैं। नहीं, वेट लॉस का सबसे बड़ा फैक्टर आपका ओवरऑल कैलोरी बैलेंस और लाइफस्टाइल है। दूसरा मिस्टेक, बहुत ज्यादा किशमिश खाना। हेल्थ फूड होने का मतलब अनलिमिटेड फूड नहीं होता। तीसरा मिस्टेक, किशमिश को पानी को डिटॉक्स ड्रिंक समझना। इसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि रेजिन्स वाटर शरीर को मैजिकल डिटॉक्स करता है। चौथा मिस्टेक, किशमिश खाने के बाद बाकी डाइट को इग्नोर करना। अगर आपकी डाइट पुअर है तो सिर्फ कुछ किशमिश आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है। इन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज या ब्लड शुगर से जुड़ी समस्या है तो किशमिश की पोर्शन साइज पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। अगर किसी फूड से आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग या कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसे अवॉइड करना बेहतर है। किसी मेडिकल कंडीशन में डाइट के बदलाव को अपने ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं समझना चाहिए। तो अगर पूरी बात को सिंपल भाषा में समझे तो रोज की भीगी किशमिश कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, लेकिन कंट्रोल क्वांटिटी में यह आपकी डाइट में फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड का कंट्रीब्यूशन कर सकती है। कुछ लोगों के लिए यह डाइजेशन और बॉल मूवमेंट को सपोर्ट कर सकती है और एक कन्वीनियंट नेचुरल एनर्जी फूड की तरह काम कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किशमिश का फायदा तभी ज्यादा मीनिंगफुल है जब आपकी पूरी लाइफस्टाइल अच्छी हो। बैलेंस डाइट, एडिक्वेट वाटर, फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर स्लीप, यह असली कॉम्बिनेशन है। अगर आप किशमिश खाते हैं तो अगली बार सिर्फ ये मत सोचिए कि ये हेल्दी है, इसलिए जितना ज्यादा खाऊंगा उतना फायदा होगा। क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी दोनों मैटर करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं कि रोज सुबह खाली पेट भी किशमिश खाने से क्या सच में वजन, कब्ज और कमजोरी पर असर पड़ता है, तो कमेंट में सिर्फ किशमिश लिख दीजिए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी एविडेंस बेस्ड हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।